नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको एक चावल का दाना लेना है, 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये अचूक विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद न सिर्फ समस्या समाप्त होगी, कामना भी पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो कामना अपने बच्चों को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या जीवन में धन संपदा बढ़ाने के लेकर हो। तो हर प्रकार की कामना के लिए अचूक उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। के लिए सर्वप्रथम जो सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग के दाने। कितने हरे मूंग के दाने? 1 हरे मूंग का दाना लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको 1 चावल का दाना ले लेना है और वो भी पूर्ण हो। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की आवश्यकता है? तो गुरुजन का ही 1 बेलपत्र भी लेते हो तो अभी काफ़ी है, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें विशेष तरीके से आपको अपने घर से, अपने किचन से, अपने मटके से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो और हर बार की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर आपको बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गेहूं का उपाय और चावल का उपाय करने से आपकी सारी कामना देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से जो भी समस्या है वो तो समाप्त होगी, बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी होगी। और जैसा कि हमने बताया है, बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होने लगेगी। तो आपको करना क्या है? जो हरा मूंग का दाना है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, फिर 1 बेलपत्र को समर्पित कर देना और 1 चावल के दाने को, ठीक। और आखिरी में जल का लोटा उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है मात्र जल से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का विशेष उपाय करते हुए, ठीक। फिर वहाँ पर बैठकर आपकी सारी दिल की बात भगवान भोलेनाथ को कह देना ही। बहुत ही अचूक और विशेष पहला वाला उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय करना है आपको बल, बुद्धि और विद्या में बढ़ोतरी के लिए। साथ ही साथ आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, तो आपको गणेश जी से प्रार्थना करते हुए ये उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए फिर से आपको हरे मूंग की आवश्यकता होगी। अब कितने लेने हैं? अब 4 दाने आपको ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको फिर से 1 दाना चावल का लेना है और जो चावल का दाना लो वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब है टूटा फूटा, खंडित बिल्कुल भी ना हो। इसी के साथ आपको जल का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी बीमारी को चलते या वृद्ध हैं तो वो महादेव जी के मंदिर नहीं जा पाते। तो ऐसे लोग अपने घर से भी उपाय को कर सकते हैं और ये बात गुरुजी अपनी कथा में कई बार कह चुके हैं। देखिए, आपको उस वाले उपाय में करना क्या है? हमने 4 हरे मूंग के दाने बताए थे। उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त करें तथा बच्चों से जुड़ी जो कामना है वो पूर्ण करें। देखिए, नॉर्मली क्या होती है कि आपके बच्चे जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, कहना नहीं मानते या फिर उठपटांग काम करते हैं, ठीक, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी का जो सीधा वाला स्थान है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो 1 चावल का दाना है उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। फिर जल का लोटा उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए फिर वहाँ पर बैठकर गणेश जी
तथा भगवान भोलेनाथ से अपने दिल की बात कह देना ही। तो समस्या की समाप्ति के लिए और कार्य की वृद्धि के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ धन संपदा में वृद्धि के लिए, कार्य पूर्ति के लिए और कामना पूर्ण के लिए बहुत अचूक विशेष उपाय होने वाला है। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री की जरूरत है देख लीजिए। आपको लेना है जल का लोटा, विशेषकर तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? आपको 2 हरी इलायची लेनी है। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो हरी इलायची है ये पड़े पड़े सूखने लगती है, ठीक है, और सूखने लगेगी तो वो पीली पड़ जाएगी। ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। इसी के साथ अगली जो सामग्री है वो है दीपक। तो आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है, मिट्टी का या आटे का, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर हाँ, आटे का दीपक लोगे तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि सभी देवी देवता को ये जल्दी प्रसन्न करता है। और आपको जो जलाने के लिए लेनी है, गोल बत्ती लेनी है और घी ले लेना है। और फिर आपको पहुंच जाना है मंदिर, ठीक है। सर्वप्रथम पूजन पाठ जो वगैरह करनी है कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो हमने तांबे का लोटा बताया है उस तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद जो दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को भी जला देना है। फिर 2 जो हरी इलायची है उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है। आपकी जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है जो खत्म नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसके लिए निवेदन प्रार्थना करते हुए पहली हरी इलायची को आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इन मंत्रों का जाप करते हुए। विशेषकर ये उपाय गणेश जी को प्रसन्न करेगा। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए उस दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची का विशेष उपाय कर लेना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि आपकी सारे विघ्न, परेशानी, समस्याएं समाप्त करें और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।